सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था कि आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसने संपूर्ण जीवन की इंद्रिय वृत्ति को, मन की वृत्तियों को आत्मवश्य और आत्मा के कंट्रोल में कर लिया, स्वयं के कंट्रोल में कर लिया, तो ऐसा जो साधक है प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ है, जो अर्जुन का चौथा प्रश्न था ब्रजेत किम, कि उसका जीवन का व्यवहार कैसा होता है, तो उसका उत्तर भी भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे थे कि वो राग द्वेष से वियुक्त है, तो राग द्वेष से ऊपर उठ करके ये इंद्रियों का अपना कार्य करने देता है और उसने संपूर्ण मन की वृत्तियों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, तो इसलिए वो हमेशा प्रसन्न है। तो इसी क्रम में विचार चल रहा था कि शास्त्रकार कहते हैं विचार तो करना पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विचार के, बिना चिंतन के जो मन की जो वृत्तियां हैं, वो मन की वृत्तियां नियंत्रित नहीं होने वाली। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को उस आत्म सत्ता के साथ जोड़ना तो पड़ेगा, वो आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। तो उसके लिए जो विचार की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मा। पंचदशी कार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो साधक है उसको तीन बातों का विचार करना चाहिए। किस किस का? तो कहा जगत जीव परात्मा। ये जो जगत है, संसार है, इस संसार का भी विचार करना चाहिए, और जो जीव है इस जीव का भी विचार करना चाहिए, और जिसको हम परमात्मा, ब्रह्म या भगवान कहते हैं, उस तत्व का भी विचार करना चाहिए। और जहां तक संसार की बात है, तो संसार है क्या, तो कल चर्चा करके आए थे, वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों का मिला हुआ जो रूप, तो उसी का नाम संसार। वासना, वासना ने नए संकल्पों को जन्म दिया, उन संकल्पों से संस्कार बने, उन संस्कारों ने फिर हमारे चित्त के अंदर नए भावों को प्रकट किया, और उन भावों ने फिर वो जगत की कल्पनाएं। तो इस तरह से संसार वृत्ति चलती रही। इसलिए
कि चित्त में वही संसार तत्प्रयत्नेन शोधे। ये जितना भी संसार है ये कहाँ है? हमारे चित्त में, हमारे मन के अंदर ही है। इसलिए तत्प्रयत्नेन शोधे, प्रयत्न पूर्वक, कोशिश के द्वारा, धीरे धीरे चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा, तो इस चित्त का शुद्धिकरण, अर्थात इस चित्त को, इस मन को संसार भाव से ऊपर उठाना। और वो बिना विचार के हो नहीं सकता। तो तब प्रश्न उठा, हुए विचार तो हम करते हैं, संसार का तो हमने बहुत विचार किया, बचपन से लेकर के आज तक संसार का ही तो विचार करते हैं। ईश्वरीय विचार या स्वस्वरूप का विचार एक तरह से अगर देखें तो नहीं के बराबर। लेकिन संसार का भी हमने जो विचार किया, उस विचार में भी कहीं न कहीं संसार भाव ही बैठा है कि संसार का हमने बहुत विचार किया, लेकिन जो हम विचार कर रहे थे संसार का, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो भी तो हमारा संसार भाव ही है कि इस संसार से जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसी आशाएं हमने जोड़ रखी हैं, उसी बेस के आधार पर हमने संसार का विचार किया। तो वास्तविक रूप में संसार का विचार किया ही। इसलिए महर्षि कहते हैं, अगर वास्तविक रूप में जिस दिन संसार का विचार करेंगे, तो उस दिन संसार नाम की कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। जब कोई वस्तु है ही नहीं, तो ये जो संसार भाव के साथ अब बंधे हुए हैं, तो इस संसार भाव से जो साधक है वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए संसार बाधा, तो विचार करते करते, संसार के यथार्थ का विचार करते करते तो क्या हो जाएगा? संसार भाव बध्यते, जो हमारा जो संसार भाव था उसका बंधन हो जाएगा, अर्थात और संसार भाव धीरे धीरे निकल जाएगा। अब जो संसार भाव नहीं रहा, लेकिन मैं का भाव तो है, मैं तो हूँ। तो जिस तत्व को लेकर के हम मैं कह रहे हैं, या जिसको हम जीव कह रहे हैं, तो ये जीव क्या है? महर्षि कहते हैं इसका भी विचार करो। और इसका भी जब विचार करेंगे तो जीव नाम की अलग से कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। इसलिए जगत बाधा जीव बाधा, तो हमारा जो जीव भाव है उसका भी बाध हो जाएगा। जो संसार भाव है, उस संसार भाव का बाध पहले ही कर दिया, तो बचा क्या? आत्मेव अवशिष्यते। तो फिर केवल आत्म भाव बचेगा। उस स्थिति में जो साधक पहुंच गया, उसके लिए भगवान कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति। वो तो जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। तो अब जहां तक जीव की बात है, तो जीव है क्या? हम मैं करते आए। तो इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे जीव को अगर समझना हो तो वहां तीन चीजें पंचदशीकार ने स्पष्ट किया कि चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संघो जीव उच्यते। कहते हैं चैतन्यम यद अधिष्ठानम, वो जो चैतन्य तत्व है, उसको समझने के लिए यूं समझो, सूर्य है, आकाश में है,
और आपने एक मिरर लिया हाथ में और उस मिरर को क्या किया, बचपन में करते तो सूर्य की तरफ किया और उसको हल्का सा टेढ़ा किया तो सामने दीवार पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई कि नहीं। तो अब देखो वो जो दीवार पर है तो वहां जो प्रकाश है वो कितनी तरह का, दो तरह, लेकिन प्रकाश एक ही है, रूप अलग अलग। एक सीधे वो सनलाइट और दूसरी वो जो मिरर है उस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट। लेकिन वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी किसकी है, सूर्य की है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कहते हैं इसी का नाम जीव। दीवार पे अब जैसा वो दर्पण आपका होगा, जैसा मिरर होगा गोल चौकोर, तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड है वो भी कैसी होगी, वही गोल चौकोर हो। और साथ में दर्पण का जो गुणधर्म है वो भी उसमें जुड़ गया है कि नहीं। तो बस इसी तरह से कहते हैं चैतन्यम यदधिष्ठानम, यहाँ भी जो जीव है तो वो जीव फिर क्या है, कहते हैं इसका अधिष्ठान, इसका जो आधार है वो तो वही चेतना है। और बीच में आया लिंग देह, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। और ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें 17 तत्व, 17 एलिमेंट्स, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये जो 17 तत्व हैं इन 17 तत्वों से युक्त जो है तो उसी को कहा सूक्ष्म शरीर। और आगे कहते हैं चित छाया लिंग देह। अब इस सूक्ष्म शरीर में पड़ने वाली चेतन की छाया और उस छाया का फिर रिफ्लेक्शन, उस लाइट का रिफ्लेक्शन, तो तत्संगो जीव उच्यते। इन तीनों का मिला हुआ जो रूप है उसी का नाम जीव है। तो अब यहाँ अगर देखें तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी, वो भी वास्तव में अगर देखें तो हमारे इस मन बुद्धि के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। लेकिन जहां तक मन की बात है ये तो अपने स्वरूप में एकदम शुद्ध है। जैसे जो दर्पण है, मिरर हम कहते हैं, वो जो मिरर है वो कांच के टुकड़े के अतिरिक्त और क्या है, पीस ऑफ ग्लास, कांच का टुकड़ा ही है, उसके अलावा और क्या है। लेकिन कांच के टुकड़े को आप दर्पण नहीं कह सकते। शब्दों पे ध्यान देना। जिसको हम दर्पण कह रहे हैं वो एक कांच के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कांच के टुकड़े को हम दर्पण नहीं कह सकते। तो वो कांच का टुकड़ा दर्पण कब बना, जब हमने उसके एक तरफ रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। और जैसे ही पेंट हुआ तो पेंट करते ही वो कांच का टुकड़ा क्या हो गया, मिरर बन गया।
और दर्पण बनते ही उसके अंदर कुछ विशेषताएं भी प्रकट हो, क्योंकि जो दर्पण है, मिरर है, उसकी खासियत वो अपने पास कुछ नहीं रखता, लेकिन जो वस्तु सामने आए उसकी इमेज को आपको दिखा देगा, लेकिन उसमें अपने गुण धर्म को जोड़ देगा। पीछे जैसी पॉलिश है, लाल, पीली, काली, तो उन गुण धर्मों को वो क्या करता है, उस इमेज के साथ जोड़ देता है। यह लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो उसमें भी वो अपने गुण धर्म को जोड़ देता है, और जो भी वस्तु दिखाएगा वो उल्टी दिखाएगा। तो ये तीन विशेषताएं मिरर की। पहले वो अपने पास कुछ नहीं रखता, दूसरा जो वस्तु उसके सामने आई उसकी इमेज को वो दिखा देगा उल्टा कर, और तीसरा उसमें अपने गुणधर्म को जोड़ देता है। तो इतना सब करने पर भी वो जो मिरर है वो निर्लिप्त है, उसमें कोई एडिक्शन नहीं, एकदम साफ, अपने पास वो कुछ रखता नहीं। तो इसी तरह से जीवन में भी अगर समझना हो इस सूक्ष्म शरीर को, तो यहाँ ये 17 तत्व, और इसमें महत्वपूर्ण है मन और बुद्धि। तो ये जो मन बुद्धि, इनको वही कांच के टुकड़े की तरह समझ लो या मन कह लो, क्योंकि ये कल चर्चा, पहले चर्चा करके आए थे कि शास्त्रीय दृष्टि से ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अलग अलग वस्तुएं नहीं, एक ही मन के चार भेद है। तो ये जो मन है, मन कोई कांच का टुकड़ा समझ लो, और इसके पीछे हमने लगाई पॉलिश, इसके ये 15 प्रकार के संस्कार, 15 इम्प्रेशंस, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार, और 5 प्राण के संस्कार। तो जो प्राण संस्कार हैं, उन संस्कारों ने हमारे श्वास प्रश्वास की गति को चालू रखा। कर्मेंद्रियों के जो संस्कार हैं, उन्होंने कर्म भाव को प्रकट किया, और ज्ञानेंद्रियों के जो संस्कार हैं, उन्होंने हमारे भौतिक जगत के ज्ञान को प्रकट किया। तो अगर जीवन देखें तो इन 15 के अतिरिक्त और जीवन क्या है, संस्कार रूपी है सारा। तो हमारा जो मन है, वहां जब लग गई है 15 प्रकार के संस्कारों की पॉलिश, तो यही मन क्या बन गया, सूक्ष्म शरीर। और ये जो चित्त है, फिर इसका काम, इस जो सूक्ष्म शरीर है या ये जो मिरर है, इसका काम क्या है, रिफ्लेक्शन। तो जैसे वो मिरर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी तरह से हमारा ये सूक्ष्म शरीर रूपी जो मिरर है, तो इसने भी क्या किया, उस आत्मा के लाइट को रिफ्लेक्ट कर, हमारे इन इंद्रियों के माध्यम से, इन ऑर्गन्स के माध्यम से लाइट तो वही है। पहले इस बात की चर्चा करके आए थे, संसार तक आने का जो प्रोसेस है, उसके साथ इसको जोड़ें तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अब जब वो रिफ्लेक्शन है,
तो उस रिफ्लेक्शन को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया। लेकिन ये जो भी हमारा जीव भाव, जो भी हम ये मानते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी हमने अपने बिलीफ से बना के रखे हैं, तो ये सारे के सारा क्या है? ये रिफ्लेक्शन। लेकिन इस रिफ्लेक्शन के साथ जुड़े हुए हमारे चित्त संस्कार, वो जो संस्कार अंदर बढ़े वही संस्कार है। तो उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमने अपने आप को माना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है। या यूं समझ लो, है ना, मोबाइल। तो उस मोबाइल में जो सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड क्या करता है? जो सिग्नल है सैटेलाइट से या टावर से, जिस कंपनी का भी आपका सिम कार्ड है, तो उस कंपनी का जो सिग्नल है, उस सिग्नल को उसने क्या किया? पहले पकड़ा और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। सिम कार्ड का काम वही है कि वो उस सिग्नल को पकड़ता है और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फिर उसी सिग्नल को बाहर भेज देता है। इसी तरह से हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर कहें या 15 प्रकार की पॉलिश से युक्त हमारा मन, इस मन ने क्या किया? वो जो आत्मा का प्रकाश था, उस आत्मा के प्रकाश को पकड़ा और इन इंद्रियों के थ्रू उसको फिर इस संसार में रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इन इंद्रियों ने जो बताया, उसी को हमने अपना स्वरूप मान लिया। इंद्रियों ने जो बताया, यूं कह लें, या वो जो इंद्रिय संस्कार, उन इंद्रिय संस्कारों ने जब हमको ये बताया, तो हमने अपने को स्त्री, पुरुष, माता, पिता आदि जो कुछ भी है वो मान लिया। और अगर रियल में देखें तो जो भी सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन के व्यवहार में, या जन्म से मृत्यु पर्यंत के इस जीवन के व्यवहार में, जो भी हमने अपने को मान रखा है, ये भी वास्तव में क्या है? एक इल्यूजन, एक भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो विचार करते करते, चिंतन करते करते जिस दिन इस लेवल पर हम पहुंच गए, तो जीवन के व्यवहार में हमने इन्हीं मान्यताओं को स्वयं के साथ जोड़ लिया। और जब इन मान्यताओं को, इन बिलीफ्स को स्वयं के साथ जोड़ा, तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मानने लगे। और उसका परिणाम इसी संसार भाव में ही बंधे रहे। इस संसार भाव से ऊपर उठ नहीं पाए। शब्द ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन वो जो आत्म भाव बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, न जाने कितने शब्द हमारे पास हैं, लेकिन केवल शब्द ज्ञान से काम नहीं चलेगा। चिंतन करते करते जिस दिन इस लेवल पर हम पहुंच गए, तो इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते संसार भाव, जगत भाव पहले ही छूट गया। और जो मेखा भाव था, इस शरीर आदि के साथ जो हमने जोड़ रखा था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये विचार की जब दृढ़ता जीवन में आई, विचार करते करते जो ये भाव दृढ़ हुआ, कहते हैं ये जो मैं की जो मान्यताएं हैं, मैं को लेकर के जो हमने एक अहंकार जीवन में पाल रखा है, वो सारा अहंकार भी गायब हो गया।
और जब कोई मान्यताओं का बंधन ही नहीं, जिस क्षण इन बंधनों से ऊपर उठ गए तो उसी क्षण प्रसादम अधिगच्छति। ये जो साधक है, भगवान कहते हैं, वो उस प्रसन्नता के भाव को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह करते करते संसार भाव भी पीछे छूट गया, और मैं का जो अहंकार था, अब ये मैं का अहंकार भी जब पीछे छूट गया तो फिर बचेगा क्या? आत्मेव अवशिष्यते, केवल आत्म भाव ही उसका शेष रहेगा। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ है वो तो चिंतन करते करते, विचार करते करते आत्मवशे विधेय आत्मा, स्वयं को उसने क्या कर लिया? उस आत्म भाव में स्वयं के वास्तविक रूप के साथ उसने स्वयं को जोड़ लिया। स्वयं का जो वास्तविक रूप था, यथार्थ था, उस यथार्थ के साथ स्वयं को जोड़ लिया। अर्थात स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ना, इसी का नाम योग है। उसके लिए विधियां अलग अलग ऋषियों ने बताई। इसलिए स्वयं को स्वयं के साथ जोड़, किसी अन्य के साथ नहीं। तो जब तक स्व को अन्य के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति है जीवन, तब तक दुख है, तब तक प्रसन्नता नहीं हो सकती, तब तक आनंद नहीं हो। और जीवन के व्यवहार में अगर हम देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक हमने स्वयं को कितनी उपाधियों के साथ जोड़ा। एक दिन का ही हम विचार करके देखें, हमने स्वयं के कितने रूप देखे। माता पिता भाई बहन आदि जो भी जीवन का व्यवहारिक है, तो जो दृश्य सामने आया, बच्चे सामने आए, तो हमने अपने आप को किस रूप में देखा? माता पिता के रूप में, कि मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं। ये ज्ञान हमको किसने कराया? हमारे वही संस्कार। और एक क्षण पहले तक जब वो बच्चे सामने नहीं आए थे तो ये माता पिता कहाँ थे? कहीं थे क्या? वो माता पिता का कोई भाव था क्या? नहीं। तो जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य संस्कारों ने हमको बोध कराया कि मैं इसका माँ, इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ इत्यादि। और ये कितनी देर रहा? जब तक वो दृश्य हमारे सामने है तभी तक रहा। लेकिन ये जो कुछ भी आपने, हाँ, तो ये एक मान्यता के अतिरिक्त और क्या, आप तो इन सब से अलग हैं। तो इस तरह से विचार करके देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने को कितने रूपों में देखा या कितने रूपों में माना? मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी है। और सुबह से लेकर के शाम तक के व्यवहार में भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी आदि अलग अलग रूपों में हम अपने आप को देखते भी गए। और उस समय वही हमने अपने को मान भी लिया, और उस मान्यता के अनुसार फिर सुखी और दुखी भी हुए। तो ये सारे रूप किसके थे? आपके ही थे कि किसी और के? सब रूप आपके ही है। लेकिन फिर भी इन सारे रूपों में से कौन से रूप को आप सच्चा कह सकते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी रूप हैं,
इन रूपों में से किस रूप को आप सच्चा कह सकते हैं? माता पिता भाई बहन आदि जितने भी रूपों में हमने अपने आप को देखा, इनमें से हम किसी को भी सच्चा कह नहीं सकते, लेकिन सच्चा मान लिया है। और जब इन काल्पनिक रूपों को, जब इन इमेजिनरी रूपों को हमने जब सच्चा मान लिया, इसको जब रियल मान लिया, तो जीवन में सुख दुख ये भी आएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो विचारशील व्यक्ति है वो धीरे धीरे विचार करते करते तो अपने आप को क्या करता है, इन मान्यताओं के जाल से बाहर निकालता है। इसलिए आत्मवश्य विधेय आत्मा, तो इसलिए वो तो उस आत्मा के चिंतन में ही लगा रहता है। और जब वो आत्मचिंतन तथा अब जहाँ संसार भाव भी नहीं है और अहम भाव भी नहीं है कि मैं ये हूं, मैं, क्यों ये अहम भाव आया, मैं का जब भाव आया तो उसके साथ संसार भाव भी आएगा। मैं का भाव था ये शरीर भाव, इस शरीर भाव के साथ फिर ये संसार भाव भी आएगा। तो जो स्थित प्रज्ञ है विषयान इंद्रिय चरण, और इन इंद्रियों को के विषयों की ओर जाने देता है, उसको न रोकता है और न उसका कोई विशेष प्रयास, सहज में जो हो रहा है होने दो। लेकिन वो अपने आप को राग द्वेष अभियुक्त है, वो तो इस राग द्वेष से अपने को अलग रखता है। तो इसी तरह से जो साधक है, कहते हैं उस साधक को भी क्या करना चाहिए, आत्मवश्य विधेय आत्मा, स्वयं को उस आत्मसत्ता के साथ जोड़ना चाहिए। और जिस दिन उसमें वो सफल हो गया, प्रसादम अधिगच्छति, उसमें उसको जीवन में प्रसन्नता का, उस आनंद की वो अनुभूति होगी। तो वो जो प्रसन्नता, प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इसलिए अपने आप को जीवन में विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा भगवान कहते हैं कि प्रसन्न रखने की कोशिश, क्योंकि दुनिया के क्रियाकलाप, इस संसार की जो प्रवृत्ति, इस संसार की जो गतिविधियां हैं, वो हमारे रोके न रुकने वाली और न हमारे चलाए चलने वाली। इसलिए साधक को चाहिए कि प्रसाद है, हर समय वो प्रसन्नता का अनुभव करे, प्रसन्न रहने की कोशिश करे। और वो जो प्रसन्नता है वो सर्व दुखानां हानि, क्योंकि वो जो चित्त की प्रसन्नता है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि चित्तस्यादि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्। यानी आपके चित्त की प्रसन्नता, आपके चित्त के आनंद का भाव हन्ति कर्म शुभाशुभम्, आपके जीवन के पाप पुण्य रूप जो कर्म है, उन कर्मों का नाश कर देता है। और ऐसा प्रसन्न आत्मा, और जब वो पाप पुण्य का क्षय हुआ तो उसके साथ धीरे धीरे वो प्रसन्नता भी बढ़ती गई। और प्रसन्न आत्मा आत्मनि स्थित्वा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो इसलिए कहते हैं ऐसा वो जो प्रसन्न आत्मा है, तो कौन, आत्मनि स्थित्वा, ऐसा प्रसन्न आत्मा जो साधक है वो आत्मनि स्थित्वा, अपने उस आत्म भाव में स्थित होकर के सुखम अक्षयम अश्नुते, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, अक्षय सुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि उस आत्म भाव तक, उस प्रसन्नता के, उस आनंद के भाव तक अगर पहुंचना है तो पहले स्वयं को भी क्या करना पड़ेगा,
प्रसाद है, प्रसन्नता का भाव। और उस प्रसन्नता के भाव के लिए विचार आवश्यक है। और जितना हमारा विचार दृढ़ होगा, उतना हमारा ये संसार भाव और स्वयं का अहम भाव, अहंकार का भाव धीरे धीरे कम। और जैसे जैसे ये भाव कम होते जाएंगे, तो हमारे जीवन में वो प्रसन्नता का भाव बढ़ता जाएगा। और ऐसा जो प्रसन्न आत्मा है, तो भगवान आगे कहें प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जो प्रसन्न है, तो कहते हैं वो जल्दी ही अपनी बुद्धि को भी क्या कर लेगा, उस आत्म भाव में स्थित कर लेगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।